हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह का बज रहा है 9। और आज मैंने जल्दी ही नहा लिया था और जल्दी ही काम पे लग गई थी क्योंकि आप सभी को पता है हमारे घर पे मेहमान यानी कि हमारी दीदी लोग आई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह से आज खाना बनाने में लग गई थी। तो चाय नाश्ता आज हमने कुछ नहीं बनाया था, डायरेक्ट हम खाना ही बना रहे थे क्योंकि चाय नाश्ता उन लोगों ने कर लिया था दुकान। यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही आटा गूंद के रख दिया है। अब इसको ढक दूंगी थाली में, तो आधे घंटे तक ढका रहेगा। उसके बाद अच्छी तरीके से बन जाएगा, आटा सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब ये है ना, थाली ले लेते हैं, ढक देते हैं इसमें, आधे घंटे तक ढका रहेगा तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी दाल बन गई है, ये देखिए। अरहर की दाल हमने रखी थी तो वो बन गई है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। और हम यहाँ पे दाल को तड़का लगाने के लिए सामान काटने लगे थे, तो ये प्याज थी जो कि जम गई थी, तो उसी का हम काट रहे थे। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी महकता रहता है। और उसके बाद हम एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज लिए थे, तो वो भी हम यहाँ पे फटाफट से कट कर रहे थे। और हमने और कुछ मतलब टमाटर ये सब कुछ ऐड नहीं किया था, यही सिंपल सिंपल सा प्याज और हरी मिर्च लहसुन जो था वही हमने ऐड कर दिया था। और बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमारे घर में तो ऐसा होता है कि दाल में जितना कम सामान पड़ा रहता है उतना ही दाल अच्छी लगती है। तो ये तो बोल रहे थे कि सिर्फ तुम जीरा से ही इसका तड़का लगा दो, लेकिन मैंने सोचा था नहीं, जीरे से बस नहीं ठीक रहेगा, तो मैं सारा कुछ ले लेती हूँ। तो वही मैंने लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, मटर जो भी था मैंने सारा कुछ ले लिया था। और यहाँ पे मैं छील के काट रही थी क्योंकि सारे लोग छत पर बैठे थे और खाने का भी समय हो रहा था। और आज मम्मी जी कहीं जाने वाली, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता चलेगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और अब घी को गर्म हो जाने देते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा चीज़ जो है काट लिया है, मटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। यहाँ पे दाल हमारी पक गई तो हमने उसको नीचे उतार लिया है, ये देखिए। अब इसको सिर्फ तड़का लगाना बाकी है बस, और गरम हो जाएगा। तो पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा को हमने डिब्बा में भर दिया है, लेकिन डिब्बा वाला नहीं मिला है तो हम यही वाला डाल देते हैं। वैसे सर्दियों में जीरा कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी डाल ही देते हैं। ये डाल दिया, इसके बाद ये डाल दिया, इसे अच्छे तरीके से पक जाने देते हैं। यहाँ पे दाल हमारी बन गई, हमने दाल को फ्राई कर दिया है, ये देखिए। सारा कुछ इसमें डाल दिया है और मसाला वसाला कुछ नहीं डाला, टमाटर वमाटर नहीं डाला, बस जीरा लहसुन जो जो मतलब था सो डाल दिया है सारा कुछ। और यहाँ पे अब मैंने चावल रख दिया है, चावल का पानी रख दिया है, सॉरी। अभी चावल लेने जा रही हूँ, अभी चावल भी डालूंगी। और आटा मैंने लगा के ही रख दिया है। देखो कैसे सारे लोग अभी छत पर बैठे हुए हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारे लोग बैठे हैं छत पे, लेकिन धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी लोग, मम्मी जी, पापा जी, जीत, शुभम, शिबू, सारे लोग छत पे बैठे हुए हैं। यू भी यहाँ पे खेल रही है। यहाँ पे चावल हमारा बन गया है, ये देखिए। और मैगी भी बन गई है दीदी के लिए। तो अब हम रोटी बनाने जा रहे हैं, फटाफट से लगा देते हैं कंडे, बनाते हैं फटाफट से रोटी। यहाँ पे आटा रखा हुआ है और बना करके आप सभी से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रोटी मेरी बन गई है, ये देखिए। ये लास्ट रोटी बची हुई है और मैंने आटा रख दिया है, ये देखो। इतना आटा रख दिया है, शाम के बना लूँगी, इतनी रोटी हो जाएगी खाने के लिए। तो अब मैं इतने से ही बंद कर रही हूँ और अब दूध रख दूँगी यहाँ पे। यहाँ पे मम्मी जी को खाना दे रहे हैं। एक रोटी और दाल मम्मी जी को देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं खाती ना वो, इसलिए। मम्मी जी अब यहाँ पे खाएंगे, एक रोटी और ले लेंगी अगर अच्छा लगेगा तो। और आज मम्मी जी जा रही हैं दवा कराने। मम्मी जी आप दवा कराने जा रहे हो? तो दवा करा के मम्मी जी जब ठीक हो जाएंगी तब आ जाएंगी दीदी इनके यहाँ, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी और इसलिए दवा कराना ज़रूरी है।
चल बेटी कपड़ा गंदे करे डिग्गी में तो नहीं धरी है कपड़ा गंदे डिग्गी हाँ ठीक है वही तो अपन सही है अपन अनूप ले जाइए तो तुमका घर का आराम खुशी रहो वो कहाँ चली छोटिया ना अरे सुबह कितना पता रहा कि मारा रहा कंठी गुजर तो अपन चली आई कितना रहा कि ना कौन से अपन जैसे नहीं मतलब बात ना जैसे घर वाले से नहीं मतलब बात ना अपन बोलो बताओ कि ठीक अपन तुम्हारा इनके का है अब हाँ तुम्हारी बजट का तो करती है अभी जिया लड़का निकलता देखो तो जा रहे में खा पी लो तीन टाइम से बना के सब जगह जा रही हैं मम्मी जी। ये लोग तो चले गए, अब मैं करूँगी काम। तो पहले खाना खाऊंगी, सारा रखूँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी समेट। यहाँ पे दीदी लोग, मम्मी जी, सारे लोग जो है जा रहे थे। यूवी और जीत सब लोग को जाते हुए देख के अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। और मम्मी जी सबसे मिल रही थी क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम था तो सारे लोग आए हुए थे, तो उन्हीं सबसे मिल रही थी। और यहाँ पे दीदी जो है पैसे दे रही थी लक्ष्मी को तो आप जानते ही होंगे, कई बार वो वीडियो में आई हैं। और यहाँ पे हमारे चाचा ससुर जी हैं, वो जो कि आशीर्वाद ले रहे थे इनका, दीदी लोग का। और सारे लोग अब जा रहे थे और हमें बहुत ही बेकार लग रहा था। अब देखो हमारी मम्मी जी कब जाएंगी, वो साल में एक बार जाती ही जाती हैं। सो दोस्तों, अभी मम्मी जी जो है चली गई हैं दीदी लोग के साथ में, और उन्होंने थोड़ा सा ही खाना खाया था और एक ही रोटी खाई थी बस। तो कल रात में उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए उनको भेजना ज़रूरी था। और मैंने तो आप सभी को बताया था कि उन्हें यहाँ की दवाई फ़ायदा ही नहीं करती है जब तक वो कानपुर न जाए। तो वो चली गई हैं और दीदी हमें पैसे भी दे गई हैं, सिब्बू के लिए दे गई, सॉरी मेरे लिए नहीं है, सिब्बू के लिए पैसे। तो सिब्बू अभी सो रही है, तो मैं जाके फटाफट से खाना खा लेती हूँ। और उसके बाद अब तो मैं अकेले बची, मम्मी जी भी चली गई, तो अब तो मुझे पूरा संभालना पड़ेगा। तो खाना वाना खा के फिर कुछ काम करती हूँ आगे का। और अभी वीडियो भी शूट करना है, 1:30 बज रहा है, मतलब 2 बजने वाला है। समझ में नहीं आएगा कि अब सारा काम कैसे होगा। अभी तक मम्मी जी रहती थी तो वो लिए रहती थी, काम भले ही हम करते थे लेकिन कम से कम बच्चों को तो संभालती थी। लेकिन क्या करें, सेहत सबसे पहले ज़रूरी है, उनका तबीयत ठीक होना चाहिए, बच्चे तो सब संभल जाएंगे, है ना। तो चलिए खाना वाना खा के मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाना ले लिया है, खाने में है दाल और ये मिक्स वेज सब्जी, पूड़ी, मिर्च, चावल। ये जो पूड़ी सब्जी है ना, ये जो कल हम प्रोग्राम में गए थे वहीं से आया था, तो हमने कहा सर्दियों में कौन सा खराब हो जाता है, 2 पूड़ी हैं तो खा लेते हैं। तो चलिए खा लेते हैं फटाफट से खाना। सो दोस्तों, अभी हमने खाना वाना जो है खा लिया है, और खाना वाना खा के अभी हम सिब्बू को, देखो यहाँ पे सिब्बू लेटी हुई है ना। तो अभी हम पहले सिब्बू के पहले मालिश किए, उसको पहले उसका हेड वॉश किया क्योंकि काफ़ी दिन से हेड बहुत गंदा हो रखा था और धूप भी नहीं आ रही थी 3-4 दिनों से। तो अभी आई है, आज काफ़ी तेज़ धूप थी, ऐसा नहीं है, लग रही थी, अगर धूप में बैठ रहा हो तो गर्मी लगने लग रही थी। तो वही फिर हमने इसको हेड वॉश किया, उसके बाद इसकी मालिश की, कपड़े चेंज किया क्योंकि 2-3 दिन से वही वाइट वाले कपड़े पहने हुए थे, काफ़ी गंदे हो गए थे, तो हमने चेंज कर दिया है बिल्कुल, इसको राजा बाबू बना दिए। दिखाएं आप सभी को, चलिए दिखा। ये देख लीजिए, आप लोग भी मिल लीजिए इससे। ये देखिए क्या है, सिब्बू क्या हाल चाल है, बोलो। दादी माँ चली गई, चली गई दादी माँ, कहाँ गई है दादी माँ, कहाँ गई बेटा है? देखो कैसे खेलने में मस्त है। मैंने इसको सॉक्स भी पहना दिया क्योंकि पैर ठंडे हो रहे थे। पहले यहाँ पे धूप थी तो मैंने बिल्कुल चूल्हे से सटा के रख दिया था खटिया को, लेकिन अब धूप चली गई, दीवार में पहुंच गई है, धूप जब जा रही क्योंकि 4 बजने वाला है। और सिब्बू यहाँ पे खेल रही है, तो जब तक ये खेल लेती है तब तक हम बर्तन धुल लेते हैं, क्योंकि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो साइड हिला है ना। क्योंकि देखिए, अगर अभी तक मम्मी जी रहती थी तो वो ले लेती थी, हम कहते मम्मी जी आप लिए रहो, है ना। और अब तो अभी खेल रही है तो इससे पहले काम कर लेते, रोने लगेगी ना। और पापा जी पता नहीं अभी बाहर गए हुए हैं, कहीं बाहर बैठे होंगे, जब आएंगे तब फिर वो लेंगे थोड़ी देर तक। और पापा जी कितना ही ले सकते हैं, उन्हें बाहर का भी तो काम होता है। तो तब तक ये खेल रही है, रो नहीं रही है, तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ, बर्तन दिखा देती हूँ। सारे बर्तन मैंने रख दिया है समेट करके, बस अभी ये वाली कटोरी बाकी है। ये देखिए, ये वाली कटोरी भी लेके चल। और पता नहीं ये कब तक खेले, कितनी जल्दी रोने लगे, कोई है भी नहीं है। तो चलिए आप सभी को
बर्तन दिखा देती हूँ और फटाफट से धुल लेती हूँ। ये देखिए, ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं। दीदी लोग को मैगी वैगी बनी थी और खाना वाना भी बना था, दाल चावल रोटी, तो वही सब बर्तन धुल लेते हैं। टब में पानी तो है लेकिन गंदा पानी है, तो बर्तन धुलने के लिए पानी यहाँ पे रखा हुआ है बाल्टी में। ये देख क्या है, अब बर्तन धोने जाने लगी तो ऐसे मुड़ मुड़ के देख रही, मुड़ मुड़ के, गिर ना जाना कहीं चूल्हे में है। हाँ देखो कैसे मुड़ मुड़ के देख रही है। और देखो मैंने कल लिपाई किया था पूरे घर पे अपने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अभी आप लोग एडजस्ट करिएगा, अभी झाड़ू नहीं लगा मैंने, तो सामान ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है। और आंगन का भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप सभी को। किचन पे क्या है, किचन पे कुछ भी नहीं, किचन तो खाली है बिल्कुल, शाम के खाना बनाएंगे। ये देखिए आंगन का नज़ारा, आंगन पे भी हमने लिपाई की थी पूरे आंगन पे, यहाँ माता जी के पास भी किया था, यहाँ भी किया था, और इस आगे वाले रूम में भी किया था। आगे वाले रूम में भी लिपाई की थी लेकिन अभी गेट बंद है। और ये वाले रूम में भी किया था, मेन रूम में हमने हाथ की लिपाई की। अब देखो हमें खिचड़ी में लीपना पड़ेगा कि नहीं मकर संक्रांति में, क्योंकि अभी तो 4 ही 5 दिन बचे हुए हैं मकर संक्रांति के, तब तक तो ये लिपाई चल जाएगी। और अब घर में भी मम्मी जी नहीं है, तो बच्चे देखेंगे या फिर लिपाई करेंगे। क्या है, तो चलिए फटाफट से आप सभी से बात तो बाद में भी हो जाएगी ना। इसको लिए लिए भी गोदी में, लेकिन इसको लिए लिए काम तो नहीं हो सकता है ना, तो पहले काम कर लेते हैं। क्या शिब्बू, शिब्बू तो सो गई। हाँ अभी अभी सोई है। यूवी यहाँ पे आ गई है अपने बुआ के गांव से। और यूवी आप मेरे लिए क्या लेके आए हो? पिज्जा लेके आई है। ये देखो यूवी मेरे लिए पिज्जा लेके आई है। कितना अच्छा है मेरा बच्चा, है ना। थैंक यू बेटा। शिब्बू को देखने जा रही है कि शिब्बू कहाँ है। देखो शिब्बू तो यहाँ पे सो गई है। देखो कितना प्यार करती है अपनी बहन को। तुरंत पूछी मम्मा शिब्बू कहाँ है, और शिब्बू अभी यहाँ पे सो गई है। राजा शोर नहीं मचाना, ओके, नहीं तो शिब्बू जग जाएगी। राजा आप शिब्बू को याद कर रहे थे हैं? अच्छा यहाँ पे जीत भी आ गए हैं, पिज्जा लेके आए हैं जीत। अच्छा आओ फिर, उधर शोर नहीं मचाना, शिब्बू जग जाएगी। पिज्जा दे दो, अभी दे रही हूँ बेटा पिज्जा आपको। तो अब मैं पिज्जा खोल लेती हूँ, पहले देखती हूँ कैसे लेकर के आई हुई है। वैसे तो ये खाई भी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये खाए ना। इसको सब्र नाम का चीज ही नहीं है। देखते हैं, ये देखो ये रहा पिज्जा जो कि अच्छा ये डाल दूंगी, ठीक है। फिर देखो इसने खाया भी है, 2 पीस शायद खाया, एक इधर का और एक इधर का। ओके ओके। और देखो क्या हालत हो गई है पिज्जे की, पूरा ऐसे मैसी से हो गया है बिल्कुल। और ठंडा भी है बिल्कुल, नहीं गर्म है बेटा ये। रुको रुको 1 मिनट, गिरा दोगे आप पूरा। देखिए पिज्जा उजा खा के पूरा कर दिया खत्म, पिज्जा को कर दिया सीधा। ये सारी चटनी वटनी डाल लिया था, यूबी ने भी खा लिया, जीत ने भी खा लिया और पापा जी ने खा लिया, सब लोगों ने खा लिया। अब जा रहे हैं इसको कचड़े में फेंक।